नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। क्योंकि वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की ढैया चल रही थी, जो अब 29 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाली है। और इस ढैया के दौरान शनिदेव इनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, जो अब राशि परिवर्तन करके 29 मार्च 2025 से पंचम भाव में चले जाएंगे। इस ढैया के दौरान इनकी कैसी स्थिति रही और ढैया ख़त्म होने के बाद में इनकी राशि में क्या परिवर्तन होगा, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लगन कुंडली और गोचर कुंडली दोनों में ग्रहों का फल डिफरेंट होता है। लगन कुंडली में शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन गोचर कुंडली में शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी के भावों में इनका रिजल्ट सही नहीं बताया गया है। और शनिदेव जहाँ से बैठ करके जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनको वक्र दृष्टि कहते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होती है, उन भावों का नाश कर देती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब भी आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाओ तो उनकी मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर के आपको दर्शन नहीं करने चाहिए। या तो दाएं से या बाएं से खड़े होकर के आपको दर्शन करने चाहिए, और उनकी आँखों से आँखें तो बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए। इसीलिए इनकी वक्र दृष्टि कही गई है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होती है वो अमृतमयी होती है। वो जहाँ बैठते हैं उस भाव का तो नाश करते हैं, किंतु जिन जिन भावों पे वो दृष्टि डालते हैं उन भावों के फल को बढ़ा देते हैं। गोचर कुंडली में जो भी ग्रह का रिजल्ट होता है वो पूर्णतः नहीं होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या पोजीशन है उसके अनुसार भी फल कथन में परिवर्तन आ जाता है। और आपकी कुंडली में किस ग्रह की वर्तमान में महादशा चल रही है इसके अनुसार भी आपके फल कथन में अंतर आ जाता है। चौथे भाव में जब इन्होंने गोचर किया था तो शास्त्र कहता है, वात शूलम मनः कलेशम भयम स्व स्थान हानिकृत प्रसूति देह पीड़ा च सूर्य पुत्रस्य चतुर्थ गह। यानी चौथे भाव में जब भी गोचर में शनिदेव आते हैं तो वात शूल की बीमारी उत्पन्न करते हैं। मन है कलेशम, मन के अंदर कलेश बनता है। भयम, हमेशा भय लगा रहता है। स्व स्थान हानिकृत, अपना स्थान भी छोड़ना पड़ सकता है। प्रसूति देह पीड़ा च है, समस्त शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कौन? सूर्य पुत्रश्च, कब? चतुर्थ गह, जब चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव में जब इनके शनिदेव थे तो तीसरी दृष्टि इनके छठे भाव में डाली, वाद विवाद उत्पन्न करवाया। सप्तम दृष्टि इनके कर्म भाव पे डाली, अपने सीनियर से मनमुटाव करवाया, काम में मन नहीं लगने दिया। और अपनी 10वीं दृष्टि से इनकी चंद्र राशि वृश्चिक को देखी, जिसकी वजह से मन में कलेश, भय, काम में मन ना लगना, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अब पंचम भाव में शनि गोचर करेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा? पंचम भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इनके एकादश भाव को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से इनके धन भाव को देखेंगे। और पंचम में शास्त्र क्या कहता है? कार्य हानि रमनस्तापः ज्ञाति व्याज्य कलापकम हीन स्त्री भोग संतापः पंचमस्ते भवेच्छन्नो। यानी कार्य की हानि, कार्य हानि मनस्ताप है, मन में संताप, दुख उत्पन्न होंगे। ज्ञाति व्याज्य कलापकम, बंधु बांधवों के साथ आपके मुकदमेबाजी हो सकती है। स्त्री की वजह से दुख झेलना भी पड़ेगा। क्या?
हीन स्त्री भोग संतापा। कब देंगे ऐसा रिजल्ट? जब पंचमस्ते भवे छन्नो, पंचम भाव में शनि गोचर करेंगे। किंतु ये पूर्णतः रिजल्ट नहीं होता। मैंने अभी बताया कि आपकी महादशा के अनुसार आपकी कुंडली में शनिदेव की कैसी स्थिति है, इसके अनुसार ही रिजल्ट बनता है। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस विषय में हमें अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होते हैं। हम अनेकों शास्त्रों से निकाल करके आपके लिए ये विषय तैयार करते हैं। और वीडियो की तरह हमारा कोई भी वीडियो नहीं होता। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शनि देव की वजह से आपके जीवन में कोई कष्ट या पीड़ा आ रही है तो आप शनि देव के मंत्रों का जाप करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, शनि मंदिर में जा कर के दीपक जलाएं। शनिवार के दिन संध्या के समय शनि स्तोत्र का पाठ करें। काले नीले कपड़े पहनने से बचें। किसी भी गरीब व्यक्ति को काले कंबलों का दान हर शनिवार के दिन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी शनिदेव की पीड़ा आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।